पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखें पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। सो प्यारे बच्चों, वेलकम दूसरी क्लास में आपका। अब हम देखते हैं जो हमने कल सीखा था उसका एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम बड़े से बड़ा सवाल जिसको देख के हम डर जाया करते हैं, कल के कुछ चंद नियमों से उनको कैसे बड़े ही आसानी तरीके से उन सभी सवालों को धराशायी कर देंगे। हम लोग क्या हैं प्यारे बच्चों? एक योद्धा हैं। क्या हैं? योद्धा। सो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये आपका प्रश्न है। सो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों? जो भी प्लस है उन सभी प्लसों को एक साथ आपको लेना है। जितने भी प्लस हैं चिन्ह वाले उन सबको एक साथ आप ले लो। सो यहाँ देखो आप, ये प्लस है और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो चिन्ह होता है बाबू जस्ट अंक के आगे होता है, ना कि पीछे होता है। तो देखो प्लस कहाँ कहाँ है? यहाँ है। तो ये किसके आगे है? 6 के आगे है। तो ये 6 प्लस है। इसी तरीके से ये प्लस है किसके आगे? 3 के। तो 3 भी प्लस है। यहाँ प्लस है किसके आगे जी? 6 के आगे है। तो जितने प्लस वाले हैं एक साथ उतार लो बाबू। सो ये आपका हो जाएगा 6 + 3 + 6 हो गया। उसके बाद जितने माइनस वाले हैं उनको एक साथ आप उतार लो। देखो माइनस कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। सो ये क्या है? -4। यहाँ भी क्या है? -4। यहाँ क्या है? -4। यहाँ क्या है? -4। सो इत्तेफाक से सारे 4 हो गए। चलिए ओके, देखते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि अगर प्लस हो बाबू तो सबको क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे। तो जोड़िए। 6 3 कितना होगा? 9। और 9 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा डियर? बताइए। 15 होगा। गुड। सो ये आपका हो गया 15। इसी तरीके से जितने भी माइनस हैं सबको आपको प्लस कर देना है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। सो डियर सबको जोड़ दीजिए एक साथ। 4 4 8 4 12 4 16, लेकिन चिन्ह क्या लगाओगे बाबू? -16। 16 के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे जी? माइनस लगाएंगे। ओके, अब ये आ गया बाबू रूल नंबर फर्स्ट। उसमें क्या था कि एक जगह प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो। नहीं, रूल सेकेंड, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। सो प्लस माइनस क्या हो जाता है माय डियर? यस, सही बोला आपने, माइनस होता है। सो 16 में से 15 आप घटाइए, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आप यहाँ लिख दीजिए। चिन्ह अब देखिए कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा है या 15 बड़ा है? तो 16 बड़ा है। 16 के पहले कौन सा चिन्ह है जी साहब? तो माइनस चिन्ह है, तो यहाँ आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? सो आइए आज हम लोग सीखेंगे भिन्न के सवाल। उससे पहले एक प्रश्न जो है हम यहाँ लिखते हैं और इसका जवाब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो प्रश्न है माय डियर, -6 + 4 -3 + 4 -3 + 6 -3 + 4। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो डियर अब चलते हैं और भिन्न के सवाल को सीखते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। सो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है माय डियर, फ्रैक्शन यानी भिन्न है। भिन्न के सवालों को सीखते हैं। सो प्यारे बच्चों, भिन्न के सवालों में जैसा कि सभी सवालों में हम शुरू में ही चर्चा किए थे, प्लस होता है, माइनस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होता है, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक वैसे ही फ्रैक्शन में भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग होगा। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी तरीके से हम करते हैं। सो 6/4 + 3/4।
माय डियर, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है। जैसे कि हमने लिखा 6/4। हिंदी वाले प्यारे बच्चों इसे क्या पढ़ोगे, 6/4 पढ़ोगे, और इंग्लिश वाले क्या पढ़ोगे माय डियर, 6/4 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, 6/4 या 6/4 पढ़ोगे। और हिंदी वाले क्या पढ़ोगे, 6/4। ओके, इसे बटे में बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को माय डियर अंश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को प्यारे स्टूडेंट हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आपको ध्यान, डिनोमिनेटर, ओके, नेटर, डिनोमिनेटर। सो अंश को क्या बोलेंगे, आप लोग साथ साथ जवाब देंगे। अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आपको साथ में जवाब भी देना है। सो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, हर बोलेंगे। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो आइए चलते हैं अब सवाल की तरफ, जमा में यानी कि जोड़, एडिशन में। अब देखिए, हर जगहों पे कोई ना कोई मेन होता है। जैसे हमारे विद्यालय में हमारे प्रिंसिपल मेन होते हैं, ठीक उसी तरीके से, अच्छा, हमारे शरीर में मेन कौन होता है, हमारा दिमाग होता है। उसी तरीके से भिन्न में प्यारे बच्चों मेन जो होता है आपका हर होता है। और यदि हर बराबर हो तो सवालों को बड़े ही आसानी पूर्वक हम कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 7/3 + 4/3 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों का हर बराबर है। सो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है। 7 के पास भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, जोड़ते हैं। सो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। और नीचे केवल और केवल जो अंक है वो उतर जाएगा, तो 11/3 हो जाएगा। आइए एक सवाल और लेते हैं। -8/4 + 7/4। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हर यानी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 4 है, यानी बराबर है दोनों का। अब बराबर है तो हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, जैसा कि हम पहले वीडियो में देखे थे कि माइनस होता है, यानी घटाते हैं। बलशाली राजा माइनस है तो यानी घटाएंगे। अब 8 में से साहब 7 घटाइए, क्या आएगा बाबू, 1 आएगा, यानी 1 आएगा। डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखेंगे, 4। बट ऊपर आप ध्यान से देखिए, बड़ा कौन सा चिन्ह है, 8 है या 7 है। सो 8 बड़ा है, तो बड़े में जो है क्या चिन्ह है जी, माइनस, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस। तो -1/4 आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से प्लस माइनस पे आपको एक प्रश्न हम देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 6/4 - 3/4, प्रश्न नंबर 1। सेकंड प्रश्न, -8/4 + 4/4। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ज़रूर देना है जब, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं सीखना तो। सो ये रहा प्यारे बच्चों जोड़ और घटाना, भिन्न का जोड़ और घटाना जब नीचे वाली संख्या बराबर हो तो। आइए अब चलते हैं गुणा और भाग पे, कि गुणा और भाग हम कैसे करेंगे। अब गुणा और भाग पे हम चलेंगे। सो गुणा और भाग, पहला सवाल, 4/3 का गुणा करना है आपको बाबू 5/4 में। सो देखिए, गुणा बहुत ही आसान है, यानी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही इजी है। सो हाउ यू कैन डू दिस, आपको सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अंश का अंश में गुणा करना है, और
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। सो 5 4 जा कितना होता है प्यारे बच्चों? 20, यानी 5 चौके 20 होता है। और 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 4 3 12 होता है। सो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो काटना इसको और आसान बनाना चाहते हो तो आप गुणा करते टाइम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ काट सकते हो। जैसा कि आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 4 से 4 कट सकता है। अब आप पूछोगे क्या ऐसे तिरछा तिरछा ही कटेगा, क्या ऊपर नहीं कटेगा? सो ऊपर ऊपर भी कट जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो 4 से 4 ये कट जाता। लेकिन यदि आप पूछ रहे हो कि जी यहाँ नीचे भी 4 है तो क्या ये 4 इससे कट सकता है? जी नहीं, नीचे की संख्या नीचे से नहीं कटेगी, ऊपर की संख्या ऊपर से नहीं कटेगी, लेकिन ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। सो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 1, तो आप गुणा करें 5 एकम 5, मल्टीप्लाई करने पे 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, तो इसका एक और जवाब हो जाता 5/3। और वैसे भी इसको अगर आप काटते हैं 4 से, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया माय डियर? 5/3 आ गया आपका जवाब। सो पहले भी काट सकते हैं और बाद में भी काट सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। सो आगे चलते हैं। तो हमारा गुणा हो गया। अब आप लोगों के लिए प्रश्न, जिसका जवाब आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो ये आपके लिए है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है माय डियर, गुणा तो हो गया। सो भाग की तरफ चलते हैं हम लोग। भाग में प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे हम करेंगे, एंड डिवाइड में कैसे करेंगे। ये क्या था बच्चों? मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लिकेशन था। और ये प्यारे बच्चों डिवाइड है, यानी कि डिवीज़न है। सो इसमें बहुत ही आसान है, जैसे कि हम ऊपर किए हैं वैसे ही है। आपको 6/4 उतार देना है और बस डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है। और सामने वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, जो सामने वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा फेस। फिर से आप ध्यान से देखेंगे, 6/4 आपको वैसे ही रहने देना है। जो डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो? ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हो। और अगर कटने वाली संख्या है तो काट सकते हो, जैसा कि हमें सीधे सीधे दिख रहा है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 3 से भी ये कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो डियर ऊपर क्या बचा? 2, यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा? 1, डिवाइड बाई यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ भी क्या बचा? 1। सो ऊपर हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा डियर? 2/1। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर बी, 6/8 डिवाइड बाई 4/12। अब इसे करते हैं। सो 6/8 आपका लिख जाएगा और डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। सो इसमें अगर कटने वाली संख्या है तो काट सकते हैं, जैसा कि हमें सीधे सीधे दिख रहा है 4 से 12 कट जाएगा। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कटने का मतलब क्या होता है डियर? भाग चले जाना। अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बचा? यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 8 इंटू यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों? 3, और नीचे क्या बचा? 1। अब मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा यानी 36 के 18, और 8 1 जा 8 यानी 8 एकम 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों फिर से एक प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 6/4 डिवाइड
3/4। पहला प्रश्न जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है सॉल्व करके। बी प्रश्न 8/5 डिवाइड 10/16। सो 2 प्रश्नों का जवाब आपको 2 से 2, 4 प्रश्नों का जवाब गुणा भाग में 4 प्रश्नों का और जोड़ घटाने में 4 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न के हमने देखा जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ यानी एडिशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ऐसे सवालों को किया जिनका डिनोमिनेटर यानी हर बराबर नहीं था। अब अगले दिन यानी अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर नीचे वाली संख्या बराबर न हो तो हम जोड़ घटाना कैसे करेंगे। बाकी गुणा भाग तो सेम होता है। सो इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मैथ सीखना आसान है, बिल्कुल ना डरें। जय हिंद। Like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share.